हमारे बहुत सारे वेटरन्स के पास एक बैंक की तरफ से एसएमएस आया, डियर कस्टमर, एज पर पीसीडीए डायरेक्टिव्स योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू स्पर्श पीसीडीए पेंशन। और बहुत सारे वेटरन्स को नवंबर के महीने का पेंशन आया नहीं, क्योंकि उनका पेंशन बैंक से स्पर्श में माइग्रेट हो गया और वो पैनिक हो गए, क्या करूं, मैंने तो नवंबर के महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया था, अब किससे मिलूं, क्या करूं। बहुत सारे उनके मन में क्योरी चल रही थी कि क्या करें, कैसे करें। तो जैसा यूट्यूब, व्हाट्सएप और सबको, आप सभी को जानकारी होगा कि अब हमारा पेंशन बैंक के थ्रू नहीं, स्पर्श के थ्रू होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सारे पेंशन को स्पर्श के थ्रू पेमेंट करने का फैसला लिया है, पीसीडी सर्कुलर 215 के हिसाब से। तो आपके मन में बहुत सारी क्योरीज होगी, इन क्योरी को कहाँ से करें। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को, आप इस ऑडियो को सुनेंगे तो आपके मन में मैक्सिमम क्योरी खत्म हो जाएंगे। तो सुनिए आपके क्योरी के जवाब। नमस्कार, पेंशन कॉल सेंटर में आपका स्वागत है। मैं रवि, आप किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ सर? नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं क्या परेशानी आ रही? सर मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, हवलदार अधिराज माने जी, परेशानी क्या आ रही है सर? सर मुझे एक्चुअली मैं यहाँ पे खानापुर डिस्ट्रिक्ट के तरफ से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं और मैं खुद हूँ जो हम लोगों का पेंशन अभी तक जमा नहीं हुआ है। जो हमें मैसेज आया था योर पेंशन पीसीडी टू अकाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू एसबीआई टू स्पर्श। हाँ जी, हाँ जी। ये कब मैसेज आए थे आपको? सर ये परसों मैसेज आया है, 4-5 दिन पहले। और मैं माफी चाहूंगा सर, क्योंकि यहाँ से मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको चीजें क्लियर करा देता हूँ, फिर अपने साथियों को या आप उन्हें बता सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। जी, सबसे पहले मुझे कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। आपकी रिटायरमेंट डेट क्या है? सर मेरा रिटायरमेंट है 30 अप्रैल 2018। 30 अप्रैल 2018। हाँ जी। आपका सर्विस नंबर क्या है? 15675024P। सी फॉर पापा। हाँ जी, पापा। आपका पूरा नाम जो कागजों में आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, माने अधिराज सदाशिव। पीपीओ नंबर बताइए। पीपीओ नंबर, एक मिनट। पीपीओ नंबर 1। हेलो सर। यस सर। हाँ सर, मेरा पीपीओ नंबर है 1572 जी 0180 जी 2085। ओके सर। आपका जो अकाउंट है ना, वो स्पर्श में माइग्रेट हो गया है, तो आपको स्पर्श के पीपीओ नंबर के साथ अपना जीवन प्रमाण पत्र कराना है। लेकिन सर वो दूसरा मैसेज जो ट्रांसफर वाला है, हाँ। जैसे पासवर्ड और यूजर नया कुछ कोड आया बोल के, वो हमें मैसेज नहीं आया बहुत बंदों को। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि पीपीओ बनवाते समय आपने अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी क्या दे रखी है। मेरा सेम है सर। तो उसी पे मैसेजेस आएंगे सर। अगर नहीं आया तो हो सकता है कुछ समय के बाद आ जाए। ठीक है? क्योंकि तो हमें नहीं पता होता कि कब मैसेज भेजेगा। सबसे जरूरी चीज हमें नहीं पता होता है, वो सर्वर अपने आप भेजता है। लेकिन सर इस कंडीशन में आप लोगों ने एक जो वायरल मैसेज हो रहा है 30 तारीख तक आपका जीवन प्रमाण पत्र भेजो, नहीं तो आपको पेमेंट नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करें? किसने आपसे ये चीजें बताई है? सर यहाँ पे एक मैसेज वायरल हो रहा है जो व्हाट्सएप पे, उसमें ऐसा लिखा आ रहा है कि जिन बंदों का अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है या जिनको मैसेज आया है, उस मैसेज के हिसाब से अगर 30 तारीख के अंदर दोबारा जीवन प्रमाण पत्र भेजना पड़ेगा, अगर नहीं तो आपका पेमेंट आगे का नहीं आएगा बोल के। जबकि हम लोगों ने वो पेमेंट जो है दिसंबर के बाद नहीं आएगा, नवंबर दिसंबर की पेमेंट आएगी। क्योंकि इसी तरह जैसे ट्रांसफर आप हो रहे थे, तो हमने भी अपने आगे क्वेश्चंस किए
कि आप अचानक से इन लोग को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हर पेंशनर का पहली बार में ही सही हो जाए। हो बिल्कुल सकता है सर, कुछ पेंशन का सही हो और कुछ पेंशनर का गलत हो, तब तक में तो काफी परेशानी आ जाएगी। बिल्कुल तो सर। इन्होंने कहा कि हमने 2 महीने का इनको बफर टाइम दे रहे हैं, यानी दिसंबर के आखिरी तक का समय है। नवंबर दिसंबर की पेंशन स्पर्श देगा, तो उसके बाद ये बंद कर देगा। तो सर हम लोगों ने अभी तो हम लोगों का इस महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र दिया हुआ है, क्या दोबारा हम लोगों को फिर? पुराने नंबर से दिया है ना? हाँ, पीपीओ नंबर पे दिया हुआ है सर। जी, तो वो गलत है सर। तो आपको नए पीपीओ नंबर के साथ ही जीवन प्रमाण पत्र देना है, ओके ठीक है? ओके ओके ओके। जो तो सर ये हमारा पीपीओ नंबर चेंज हो गया क्या ये? यस सर, ये माइग्रेट हुआ इस पर्स में और ये कहीं से आएगा नहीं। ओके आप ये सोचोगे बाई पोस्ट या बाई मेल आ जाए, तो बाई पोस्ट बाई मेल नहीं आएगा। जिस भी पेंशनर को यूजर आईडी मिल चुका है वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अपने बारी का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या तो पीपीओ में एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि मोबाइल नंबर और मेल आईडी क्या एंटर है पीपीओ बनवाते समय, उसी पर जाएगा सर। और कोशिश ये रखिएगा जो भी नंबर ऐड कराया हो या ऐड करवाना हो, अगर ओके गलत है या ऐड कराना हो, तो आधार कार्ड में जो नंबर ऐड है वही नंबर ऐड कराइएगा। ओके सर। सर अगर जैसे किस बंदों को मैसेज नहीं आया तो वो कहाँ से कर सकते हैं, इसको अमेंडमेंट कहाँ से कर पाएंगे हम लोग? तो उनका मैसेज फिर उनको हमारा नंबर देना है, जैसे मैं आपकी जानकारी लेकर आपको चीजें बता रहा हूँ, तो वैसे ही उनको भी बताना होगा। तो अगर आप लिखना चाहें, इस पर्स का पीपीओ नंबर लिख लीजिए। हाँ जी बताइए सर। 205 205 2018 2018 023 023 96। 96 और ये आपका इस पर्स का पीपीओ नंबर एक बार दोहरा दीजिए मुझे। 205201802396। यस सर, अब आगे सुन लीजिए ये कैसे कराना है। हाँ इसके जी। लिए आपको जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे जाना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका बैंक आपकी इस चीज में मदद करेगा या नहीं। ओके वहाँ जाना है, नॉर्मली उनसे पूछना है आप डीएलसी करते हैं या नहीं। अगर वो कह देंगे कि हाँ हम डीएलसी करते हैं, तो आपको अपना नया पीपीओ नंबर जो मैंने बताया यही देना है, और उनसे कहना है कि अपना जीवन प्रमाण पत्र आप इस पर्स के फेवर में कराना है। और यानी वो आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछेंगे। अगर वो बैंक पूछे कि किस बैंक से पेंशन लेते, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आपका, तो ओके आपको ये चीजें नहीं बताना है। उनसे सिंपल सा उसी समय कहना है कि जहाँ बैंक आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्पर्श करके, ओके सर। स्पर्श करके कर दीजिएगा। और कोई भी आपसे कहता है कि मैं स्पर्श से पेंशन लेता हूँ, तो उनका स्पर्श में ही जाएगा और उनका नया पीपीओ नंबर रहेगा, पुराना नहीं। अच्छा सर, इसके लिए मेरा पासवर्ड फिर आप बता पाएंगे, इसके लिए पासवर्ड क्या होगा? नहीं सर, माफी चाहूंगा, वो ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस है, मैं वो चीजें शेयर नहीं कर सकता हूँ। इस चीज की मुझे मना होता है, क्योंकि अगर इस चीज की परमिशन होती, इतनी सारी चीजें मैंने बता दी, तो 2 लाइनें बताने में मुझे क्या दिक्कत होती। तो सर फिर मेरा एक रिक्वेस्ट लिख दीजिए, मेरा जो नंबर है उस पर प्लीज ये मैसेज दोबारा भेजने का कोशिश करेंगे सर प्लीज? सर यहाँ से हम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं सिर्फ नॉर्मली बता सकता हूँ आपको। ओके। नंबर अगर आपने बदल दिया है तो उसे रिकॉर्ड ऑफिस से कहकर सही करा सकते हैं हम लोग नहीं, डायरेक्टली लेकिन खुद सर के। अगर मैं बदल देता नंबर तो मेरा उस नंबर पे वो मैसेज नहीं आता ना सर? ये मैसेज पेंशन आया है बैंक से। नहीं, स्पर्श टू ट्रांसफर करके। हाँ, ये बैंक से मैसेज आया, इसे चेक तो ओके कीजिए, ये ओके एसबीआई ओके से आया ओके होगा। ओके सर, ओके ओके क्योंकि ओके। मुझे नहीं दिख रहा है ना कि पीपीओ बनवाते समय आपने कौन सा नंबर दिया था, और ये हम बदल भी नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको आपके रिकॉर्ड ऑफिस बात करनी होगी। ओके 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 सर। चीजें क्लियर हुई आपकी? ओके, थैंक यू सर। मैं अभी आपने जो यहाँ पे एक्चुअली मैं खुद ही डीएलसी भी बना देता हूँ सबका। तो हमारा जी यहाँ पे जो संगठन है जी जी। जिला अपना माजी सैनिक का, तो मैं सबको ये बात बता देता हूँ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आपने मेरा बिल्कुल बात सुना और अच्छे से रिप्लाई दिया सर। बहुत बढ़िया लगा आपकी बात सुनकर। थैंक यू और सर। मैं चीजें इसीलिए आपको एक एक डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आप किसी को बता सकें, क्योंकि आपने जैसे पहले कहा कि आप बता देंगे, तो बिल्कुल सर, कोशिश ये बिल्कुल। कोई गलत अफवाह उड़ा रहा है कि पेंशन बंद हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। 30 तारीख के पहले वो कभी भी पेंशन दे सकते हैं। और इनफैक्ट आपकी जो पेंशन है ना इस महीने की, वो भी प्रोसेस हो चुकी है, यानी 17,365 रुपए के आसपास। ओके सर, ओके एग्जैक्ट मैं अमाउंट तो नहीं बता सकता, इसी के आसपास कुछ अमाउंट है। ओके, वो बिल्कुल कोई प्रोसेस हो दिक्कत गया, नहीं सर। 30 तारीख के पहले कभी भी आ जाएगी, ठीक है? ओके। और 30 सर तारीख। और एक डाउट था सर, जो आप लोगों ने हाँ। वहाँ पे जो हमारे अकाउंट का मतलब कोई भी दिक्कत होने से एक एक डिस्ट्रिक्ट में जो दिया हुआ है, उनसे हम क्या क्या काम करा सकते हैं और क्या उनको पेमेंट करना पड़ेगा हम लोगों को? जो जन सुविधा केंद्र है ना, हाँ जी। वो तो आपसे डीएलसी करने का कुछ चार्ज लेंगे सर, और मुझे नहीं नहीं पता वो कितना है। डीएलसी का नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ
जो आपके स्पर्श के अकाउंट पे मैंने वेबसाइट पे जाके देखा था, जो हाँ। सीए है, जो हम लोगों के जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में तासगांव ब्रांच दिया हुआ है, हाँ। सांगली डिस्ट्रिक्ट में। क्या वो हम जी। लोगों का अकाउंट सही कराएंगे? कोई दिक्कत होने से हमारा जो पेमेंट वगैरह जो भी होगा उन उसमें कोई दिक्कत, देखिए स्पर्श आने की वजह से पूरी बागडोर अब आपके हाथ में रहेगी। ओके सर। यानी कोई भी करेक्शन, जैसे आप मोबाइल नंबर के लिए अभी मुझसे पूछा था ना, हाँ स्पर्श जी। एक बार मिल जाने के बाद आपको, आप ये खुद ही कर सकते हैं, कहीं ओके आने जाने की जरूरत नहीं है। लॉगिन करना है अपने आईडी पासवर्ड से, जो भी अमिटमेंट होगा, रैंक का होगा, नाम का होगा या सरनेम, कुछ भी होता है, यहाँ तक अगर घर का पिन कोड और बैंक भी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सारी रिक्वेस्ट अब से ऑनलाइन ली जाएगी। ओके तो लॉगिन करना है, वो करेक्शन कर देंगे, तो जिला सैनिक बोर्ड भी नहीं जाना है। रिकॉर्ड ऑफिस से कुछ अमेंडमेंट भी कराना है ना, तो ऑनलाइन वो करेंगे, वो सीधा अपने के रिकॉर्ड ऑफिस लेके चला जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिस से चेक करेगा, अप्रूव करेगा और वो हमारे पास डायरेक्टली भेजेगा। अब ऑफलाइन या बाय डाक की सुविधा धीरे धीरे उसको कम कम, पेपरलेस हो रहा है पूरी तरह से। बिल्कुल सर। सर क्या हमारे लिए एक ही डिस्ट्रिक्ट में मिला है या कोई और दूसरा बंदा, अगर हमारा एक सर्विसमैन कोई संगठन करना चाहती है तो क्या आप उनको भी ये सुविधा केंद्र अवेलेबल करा सकते हैं, जहाँ सर से ये कोई हम सुविधा, इजीली करा सकते हैं? ये सुविधा केंद्र नहीं होता सर। हाँ ये जी। आपके नजदीक में जो भी डीपीडी होगा उसे स्पर्श का एज अ सर्विस सेंटर बनाया गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, और इसका कोई फ्रेंचाइजी नहीं होती सर। ओके 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 सर। ओके। ये कोई थैंक भी सीएससी के लॉगिन से कर सकता है, और यूजर नेम और पासवर्ड किसी को नहीं बताना है, इनफैक्ट हमको भी नहीं बताना है। ओके सर। ओके ओके ओके। ठीक है लेकिन सर। सर मैं अपना एक दोस्त का खोल के देखा था, लेकिन उसमें कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं है जिससे हम अमेंडमेंट कर सके। वो अभी अगर वो माइग्रेटेड होंगे तो सबसे पहले उन्हें वेरीफाई करना होगा जो चीजें अपलोड है या नहीं, सही है या नहीं सही है। उसमें अगर बहुत सब सारी कुछ चीज़ें गलत थी सर। उसे नेक्स्ट करके सबमिट करके फिर फाइनली आप ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं। ओके सर। ओके ओके यानी फाइनल चेक के लिए एक बार डॉक्यूमेंट्स आपको जाता है, एक बार चेक करने के बाद उसके बाद कोई भी करेक्शन हो तो उसी के ऊपर एक छोटा सा फ्लैग होता है, उस पर क्लिक करेंगे तब वो, और एडिट करते समय जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट यानी जरूरत होगी वो आपसे कहेगा ये डॉक्यूमेंट अपलोड करें इस फॉर्मेट में। ओके सर। ओके ओके। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सर, ओके। बहुत बढ़िया सर। कॉल सेंटर में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार सर। थैंक यू सर। वेटरन्स और भी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपके स्पर्श के कस्टमर केयर को फ़ोन करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये ऑडियो अच्छा लगा और आप अपने सारे वेटरन्स को ये ऑडियो ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।